सिद्धार्थ साहब, आप शिक्षा में सुधार तो जरूर करने चले हैं और सुधार हो भी रहा है। आप कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं, पाठक जी भी प्रयोग किए थे, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं में कोई सुधार नहीं हो रहा है और आपके शिक्षक परेशानी से जूझ रहे हैं। उनकी हालत बहुत खराब है और तरह तरह के परेशानियों से उलझे हुए हैं और कोई परेशान व्यक्ति किसी को पढ़ा नहीं सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शिक्षकों का कहना है और आप खुद से भी समझ सकते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से और ख़ास करके शिक्षक साथियों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सहयोग से ये सूर्य विहार परिवार जो है बड़ा हो सकता है और आपके ही प्यार से आज 41,000 परिवारों का ये चैनल हो चुका है, लगातार बढ़ रहा है। तो आपसे हम बस एक ही विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं। इससे एक और फ़ायदा होगा कि सीधे हमारी खबर आप तक पहुंचेगी और उसके बाद आप तुरंत अपडेट हो जाएंगे, देख लेंगे। अब हम मुद्दे पर आते हैं। कई स्कूलों के दौरा करने के बाद और कई शिक्षकों से लगातार हमारी बात हो रही है, फ़ोन पर बात हो रही है, कई शिक्षक नेताओं से हमारी बात हो रही है। शिक्षक जो हैं वो परेशानियों से घिरे हुए हैं और सबसे ज़्यादा परेशान तो वो हैं जो नियोजित शिक्षक थे और वो बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद वो चले गए दूसरे ज़िले में योगदान करने। औरंगाबाद का शिक्षक बांका में नौकरी कर रहा है, मुजफ्फरपुर का शिक्षक गया में नौकरी कर रहा है, रोहतास का शिक्षक भागलपुर में नौकरी कर रहा है और भागलपुर का शिक्षक कैमूर में नौकरी कर रहा है। ये स्थिति है और स्थिति ये है कि उन शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिल रहा है। किसी भी तरीके की परेशानी हो रहा है तो कोई उनको देखने वाला नहीं है। 2 दिन पहले एक शिक्षक से हमारी बात हुई, वो गया ज़िले में पदस्थापित हैं और वो बाइक से जाने के क्रम में, स्कूल जाने के क्रम में जो है एक्सीडेंट हो गया उस शिक्षक का और वो बीपीएससी शिक्षक एक्सीडेंट होने के बाद जो है वो जख्मी हो गया और अकेले वो बैचलर रहते हैं, शादीशुदा हैं लेकिन वो बैचलर रहते हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं और ना ही उनको छुट्टी मिल रही है, जैसा कि उन्होंने बताया। और ये घटना सिर्फ एक शिक्षक के साथ नहीं है, बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों में पदस्थापित जो बीपीएससी शिक्षक हैं वो तमाम जो है परेशानियों से गुजर रहे हैं। उनके साथ डबल चैलेंजेज है। डबल चैलेंजेज ये है कि एक तो अपने ज़िले से वो 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर पढ़ा रहे हैं, वहाँ उनका कोई अपना है नहीं। और अगर वो अपने कई शिक्षक अपने फैमिली को भी ले जा करके सेटल कर रहे हैं तो जो उनका वेतन है वो पूरा का पूरा वेतन या 80% उस वेतन का उसी जिला में खर्च हो रहा है। तो उनका कहना है कि लग रहा है कि जो हम नौकरी कर रहे हैं अपना पेट जो है पालने के लिए या ज़िंदगी को किसी तरह गुजारने के लिए नौकरी कर रहे हैं, कोई सेविंग नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। जिस स्थिति में अगर जी रहे हैं वो 60 सालों तक अगर यही स्थिति रही तो उनका फिर आगे का फ्यूचर बहुत ख़राब होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके का घुटन है। दूसरा कि उनको जो नए जो हैं, खास करके जो नए वाले जो बीपीएससी शिक्षक हैं, वो उनको जो है वेतनमान जो उनका मिला है वो एकदम कहा जा रहा है कि ये चाइनीज वेतनमान है। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। हालांकि प्रोबेशन पीरियड में है वो, उनका ट्रांसफ़र भी सरकार जो है विचार कर रही है, लेकिन ट्रांसफ़र अभी नहीं किया जा सकता है, जैसा कि विभागीय लोग बोल रहे हैं कि प्रोबेशन पीरियड में इस पीरियड के बाद ही उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जो फिलहाल जो नियमावली है। लेकिन अगर नियमावली में बदलाव हो जाएगा तब उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरी बात यह है कि उनके साथ छुट्टी में परेशानी है या उनके साथ अन्य चीज़ों में है परेशानी, लोकल इश्यूज भी है, उनको बाकी लोग भी परेशान कर रहे हैं। जैसा कि वो लोग कह रहे हैं, हम किसी भी शिक्षक पर या किसी प्रधानाचार्य पर हम कटाक्ष नहीं कर रहे, लेकिन जैसा कि बीपीएससी के शिक्षकों ने कई दफ़ा फ़ोन करके और अपनी जब आप बीती सुनाई तो वो जो है वो बहुत ही ख़राब है। उनको परेशान करते हैं कुछ शिक्षक
या उनके कुछ एचएम जो हैं उनको परेशान करते हैं, उनको छुट्टी नहीं देते हैं। 5 मिनट भी इधर उधर हो गए तो फिर मुश्किल हो जाता है। और ऊपर से अब ये जो है ई शिक्षा कोष जो है वो उनको बहुत परेशान कर रहा है। इन और आउट होने में भी परेशानी है। समय से स्कूल पहुंच जाते हैं लेकिन इन नहीं होता है। कई दफ़ा 10:30, 11, 11:30 बज जाता है इन करने में, और आउट करने में भी समय गुजर जाता है और लंबे समय तक स्कूल में बैठना पड़ता है पढ़ाई ख़त्म होने के बाद भी। तो ये स्थिति है। इन शिक्षकों का सबसे पहले सिद्धार्थ साहब को जानकारी करना चाहिए कि ये क्या क्या परेशानी से गुजर रहे हैं। और ये सिर्फ हम बात बीपीएससी शिक्षकों की नहीं कर रहे हैं, अन्य शिक्षकों की भी कर रहे हैं कि शिक्षकों से सबसे पहले सरकार के जो बड़े आला अधिकारी हैं और ख़ास करके जो अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, वो ज़मीनी अफसर हैं। वो आप देखे होंगे ट्रेन से ट्रैवल करके और स्कूल जांच करने पहुँचे। आप जब एसीएस नहीं थे तब भी दूसरे विभाग में वो ऑटो से, रिक्शा से जाते हैं या फिर सब्जी खरीदते हैं बाज़ार में। तो इस तरीके से एकदम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी। तो उनसे हमारा ये अपील होगा, अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे अपील होगा कि आप शिक्षकों से बात कीजिए, उनकी समस्याओं को जानिए। शिक्षकों की समस्या जानने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाए या एक नंबर जारी किया जाए जिस पर शिक्षक जो है अपनी समस्या को नोट करा सकें और फिर उन समस्याओं पर सरकार को या आपको निराकरण करना चाहिए। और जब तक ये समस्या का निराकरण आप नहीं करेंगे तब तक शिक्षक अच्छे से पढ़ा नहीं सकते। क्योंकि जब स्वस्थ इंसान और मानसिक तौर पर जब स्वस्थ होता है आदमी, जब खुश होता है, तभी वो अच्छे से किसी भी काम को करता है। तो पढ़ाने का काम जो है वो बहुत कड़ा काम है और ये जब तक दिमाग से कोई फ्री नहीं रहेगा तब तक बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। वैसे शिक्षकों ने भी ये लगातार जो प्रताड़ना झेल रहे हैं, उसके बाद से कई शिक्षक नेता सरकार के खिलाफ ऐलान कर दिया है, इसके खिलाफ ऐलान कर दिया कि ये जुलाई बीतने दीजिए, अगस्त महीने में अगस्त क्रांति जैसा क्रांति करेंगे और सड़क पर उतरेंगे सरकार के खिलाफ और सरकार को अपनी समस्या भी बताएंगे और उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो जो जानकारी निकल कर आ रही थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।